गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक, लास्ट टॉपिक मैंने आपको सेल कंपोनेंट्स, ए पार्ट ऑफ सेल कंपोनेंट्स, सेकंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज ए सेकंड पार्ट ऑफ द सेल कंपोनेंट। न्यूक्लियस इज ए सेकंड पार्ट ऑफ सेल कंपोनेंट। न्यूक्लियस जो हमारा है वो सेल कंपोनेंट का सेकंड पार्ट है। अभी इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको न्यूक्लियस की कुछ लाइंस डिफाइन किए हुए थे, बट फिर से मैं आपको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी बुक से रीड करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है आप कमेंट करेंगे। अब आपको मैं जो न्यूक्लियस है फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, न्यूक्लियस फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट और एनिमल सेल में फाउंड होता है। कौन सी वाली एनिमल सेल? यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा एनिमल सेल है, तो आपको मैं बता दूं जो एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है, मैंने आपको 5.1 एंड 5.2 में एक्टिविटी से बताया था कि न्यूक्लियस। अब देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्राइंग किया हुआ है, फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पे डिजाइन में 3 कंपोनेंट्स आपको इसमें सेल में, और सेल के लिए मैंने आपको एक्टिविटी बताया था, प्लांट सेल का एक्टिविटी बताया था ऑनियन बल्ब, ऑनियन पील निकालना है। और अगर न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी विजुअलिटी देखने को मिलती नहीं है, बट अगर इसकी आपको विजुअलिटी देखनी है तो उसके लिए मैंने आपको एक्टिविटी बताया था कि आपको ऑनियन से एक बहुत ही थिन पील निकालना है। पील निकालने के बाद आपको माउंट करना है। माउंट किससे करना है? सैफ्रानिन से। सैफ्रानिन एक क्या है, ये एक हमारा स्टेनर, इसको स्टेनर बोलते हैं। आपको स्टेन करना है, या आप सिंपल वर्ड में आप माउंट कह सकते हो, माउंट करना है। और माउंट करने के बाद फिर आप ग्लिसरीन को डालते हैं, और कवर स्लिप से कवर करने के बाद आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास जाएंगे तो आपको ये जो देखिए मैंने डॉट डॉट से किए हुए डॉट डॉट विजुअलिटी अगर देखना है तो आपको एक स्लाइड का प्रिपरेशन करना होगा, एक स्लाइड प्रिपेयर करना होगा। मैं आपको प्लांट सेल बता रहा हूँ, तो इस प्लांट सेल का जो मैंने अभी यहाँ पे एक रफ ड्राइंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो डॉट मैंने किए हुए हैं, इन्हीं डॉट को मैं क्या बोलता हूँ? न्यूक्लियस बोलता हूँ, न्यूक्लियस। अभी तो मैंने ये प्लांट सेल ऑनियन बल्ब का मैंने बताया है, बट इधर देख रहे हैं आप ये मैंने एनिमल सेल का है, तो यहाँ पे भी देखिए ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस ड्राइंग किया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये आप ये फ्री स्पेस देख रहे हैं, न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए आप फ्री स्पेस देख रहे हो। ये जो फ्री स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यू कैन से साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म हो गया, बट मैं आपको आज और सब थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ कि क्या है ये। आपको जो विजुअलिटी है देख लें, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल भी बोला था, और टाइप्स ऑफ सेल में मैंने ये बोला था कि 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जितना भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, ये जो लिविंग वर्ल्ड में फाउंड होने वाले लिविंग्स हैं, ये लिविंग्स जितने भी होते हैं, ये सब सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल से नहीं फॉर्मेशन होता है, ये सब सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से ये बनते हैं। मेन चीज क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स का मीन्स भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी ट्रू सेल। ट्रू सेल आर ट्रू न्यूक्लियस। अब जब ट्रू सेल होगा तो उसमें जो न्यूक्लियस फाउंड होने वाला होगा तो वो भी ट्रू होगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हमारे आपको लिविंग वर्ल्ड में, जिसका आप स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो, ये जितने भी हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी इनका जो फॉर्मेशन होता है वो यूकैरियोटिक सेल से बनता है। और मैं यूकैरियोटिक सेल यानी लिविंग बीइंग्स में फाउंड होने वाली जो सेल है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। मैंने आपको फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेकेंड, अब आपको बताने वाला हूँ अच्छे से, और अच्छे से डिफाइन किए दे रहा हूँ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के लिए मैंने आपको एक्टिविटी 5.1 में ऑनियन पील का एक्टिविटी बताया है। अब फिर चलते हैं इसके कमेंट्स की ओर चलते हैं कि न्यूक्लियस कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, कहते हैं न्यूक्लियस इज ए
न्यूक्लियस इज ए हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस आपका हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी वर्क जनरेट होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के थ्रू होते हैं। जस्ट लाइक कौन सा वर्क, जेनेटिक्स वर्क, अभी मैं डिफाइन करूंगा जेनेटिक वर्क, इनहेरिटेंस, ये जितने भी होते हैं वर्क, ये सारा हमारा यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होने वाला जो न्यूक्लियस है, इसी से ये क्रिएट होते हैं। देन तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो व्हाट्स द नेम ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, व्हाट्स द नेम ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कि सेल में हेडक्वार्टर किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियस इज ए हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस हमारा होता है वो सेल का हेडक्वार्टर होता है, यानी कि जितने भी वर्क परफॉर्म होते हैं वो यहीं से होते हैं। देन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, इसके आपको मैं अब कमेंट्स पास कर दूं, कैसे कैसे आप इसका आइडेंटिफाई करें, कैसे कैसे इसको आप जानेंगे। सिंपल वे में मैंने एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है, सिंपल एनसीईआरटी से मैं एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बींग्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको अब कमेंट्स पास करना है कि कमेंट्स कैसे पास करेंगे, तो कैसे आप न्यूक्लियस के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं वो मैं आपको अब डिफाइन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट इज सेल्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कहते हैं जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फाउंड होने वाला न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। किसी भी तरीके से ये इनडेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस फाउंड होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि कंप्लीट होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। देन नेक्स्ट इज प्रेजेंट वाइल, लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में जाते हैं, अगर इसी के अगेंस्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल में जाते हैं तो उसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे फिर चलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने क्या बताया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज ए डबल लेयर। तो अब देखिए इट हैज ए डबल लेयर, अभी से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डबल लेयर, तो चलिए ठीक है, मैंने न्यूक्लियस का यहाँ पे जो फिगर ड्राइव किया हुआ है इसको मैं सेल वॉल बोल रहा हूँ, फिर से सेल वॉल देन न्यूक्लियस। अब जब देखिए ये मैंने इंडिकेट किया है न्यूक्लियस, ये देखिए मैंने इंडिकेट किया हुआ है इसको न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है तो क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस इट हैज डबल लेयर। अब देखिए मैंने यहाँ पे डबल लेयर बनाया, इट हैज ए डबल लेयर, इट हैज ए डबल लेयर, इट हैज ए डबल लेयर। तो ये न्यूक्लियस का जो वॉल है तो इसको ये कैसा होता है, डबल लेयर का होता है, यानी कि इसमें दो लेयर होती हैं, ठीक है ना, फाउंड इन टू लेयर्स। जो न्यूक्लियस है हमारा इसमें टू लेयर्स होती हैं, ये देखिए मैंने फिगर से ड्राइंग करके आपको बताया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें डबल लेयर होता है कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब ये डबल लेयर हो जाता है तो ये इसको हम कहेंगे क्या, कहते हैं डबल लेयर। तो इस डबल लेयर का नाम क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ डबल लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाट्स द नेम ऑफ डबल लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। तो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो वॉल है जो डबल लेयर है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस फाउंड हो रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर फाउंड हो रहा है। न्यूक्लियस को हम जब आइडेंटिटी करेंगे इसकी विजुअलिटी देखने के लिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब आता है, मैं चूंकि आपको प्लांट सेल बता रहा हूं तो प्लांट सेल में आपको ऑनियन पील या लीफ पील, ऑनियन से पील आप ले सकते हो या ऑनियन से पील आप लेके आप देख सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो ये जो डबल लेयर हो रहा है इस डबल लेयर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, यू कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैरियोटिक सेल, अब यहाँ पे इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये वर्क क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वर्क परफॉर्म कैसे करता है और इसका किस तरीके से ये दिखाई देता है, आपको सीन कैसे देखते हैं, हम किस तरीके से इस लेयर को देखेंगे। तो कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच रेगुलेट, न्यूक्लियर, देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है, अगर आपका वीडियो में हमारे कमेंट को आप भूल रहे हो तो मैंने लाइन टू लाइन यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, आप जूम करके देख सकते हो कि मैंने लाइंस में क्या इंडिकेट किया है, और जो मैंने यहाँ पे लाइंस यहाँ पे इंडिकेट की है उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिगर से शो कर रहा हूँ। जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ, उसको मैं फिगर से ऑलरेडी ड्राइंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, ये देखिए हैज पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, हैव पोर्स व्हिच रेगुलेट द मूवमेंट। अब ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये रेगुलेट कुछ फंक्शंस करता है, क्या करता है, रेगुलेट कुछ फंक्शंस करता है, किस चीज का फंक्शन करता है, मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियर, क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से ये क्या करेगा कि जो मटेरियल होंगे उनको इन और आउट करने का वर्क कौन करता है, ये जो न्यूक्लियस में फाउंड होने वाले पोर्स हैं, न्यूक्लियस में फाउंड होने वाले जो पोर्स हैं ये मटेरियल्स को इन एंड आउट करने का वर्क परफॉर्म करते हैं। इसलिए सो यू कैन से दिस पोर्स, यू कैन से दिस पोर्स न्यूक्लियर पोर, आप कह सकते हो ये जो पोर्स है वो क्या होंगे, न्यूक्लियर पोर्स होंगे। देन अब जो मैं आपको कमेंट बताऊंगा उनको और भी आपको अच्छे से देखना है, क्या देखना है कि अब यहाँ पे चलते हैं, जब इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस चलते हैं, अभी तो मैंने आउटर कवरिंग बताया, आउटर कवरिंग में मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्लेस टू प्लेस में क्या होते हैं, कुछ पोर्स फाउंड होते हैं जो मटेरियल को इन एंड आउट करने का वर्क परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट, अब इसके जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मेन फंक्शन कैसे पता करेंगे, तो जब हम इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, तो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या होता है वो चीज मैं आपको बता दूं। इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू कंटेन न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इट कंटेन न्यूक्लियोलस, इट कंटेन न्यूक्लियोलस। तो जब हम इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस जाते हैं तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर ऑर्गेन होता है या न्यूक्लियर, जैसे आपको साइटोप्लाज्म में फाउंड होने वाले साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स थे, ऐसे न्यूक्लियस में जो फाउंड होने वाले ऑर्गेन होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स बोले जाएंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स क्या करता है, ये कंटेन करता है, किस चीज का कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके बोला है, ये देखिए न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस में जब आप जा रहे हो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, तो इस इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस में आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियोलस देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियोलस देख रहे हो, ये कंटेन करता है जब आप इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस में जाते हो। देन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स, अब देखिए मैंने यहाँ पे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनाया है, थ्रेड जैसा ऐसे ऐसे करके, थ्रेड जैसा, ये तो देख रहे हैं ना, थ्रेड, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। इट्स ए माइक्रोस्कोपिक, इट्स ए माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं, थ्रेड मींस धागा होता है, थ्रेड जैसे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, या आप नहीं आप थ्रेड बोल पा रहे हो, थिन होते हैं, देखते ही आप थ्रेड कह सकते हो, बट अगर आप नहीं कह पा रहे हो तो आप क्रोमैटिन्स कह सकते हो। कि जब इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस हम जाते हैं तो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस में हमको क्या मिलता है, क्रोमैटिन्स मिलते हैं, एंड क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन्स मिलते हैं, क्रोमैटिन यानी क्रोमैटिन्स मिल रहे हैं, और इसके बाद हमको क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल, अब ये कहते हैं ये क्रोमैटिन मटेरियल आया कहाँ से, वेयर, कहाँ से ये क्रोमैटिन मटेरियल आ रहा है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि जब इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस में जाएंगे जो क्रोमैटिन और क्रोमैटिन मटेरियल्स है वो कौन प्रोवाइड कराता है, इसमें क्या क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन, क्या क्या होगा, डीएनए एंड प्रोटीन। अब आपको बताऊं कि फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए, अभी आप कहेंगे व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए, तो व्हाट
इस डीएनए के लिए आप क्या बोलोगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन्स, और इसमें क्या होगा? प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन, अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि फिर से इस स्लाइड को फिर रिमेंबर करता हूँ। जो आपका अभी इनसाइड में क्या था? मुझे न्यूक्लियोलस मिला था, क्रोमोसोम्स थे एंड क्रोमैटिन थे। ये देखिए पहले फर्स्ट आप ऐसे समझो, न्यूक्लियोलस, जब आप इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस गए तो आपको क्या मिला? न्यूक्लियोलस। फिर देन सेकंड क्रोमोसोम्स, और इसके बाद क्या आपको मिले? क्रोमैटिन। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इसको आपको शीट करना है, इतना है। बट कहते हैं क्रोमैटिन क्वेश्चन होता है, क्रोमैटिन जो होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज से कंसिस्ट होते हैं? जो क्रोमैटिन मटेरियल, अभी मैंने ये देखिए फिगर बताया है, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये किस चीज से कंसिस्ट होता है? तो कंसिस्टेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल किस किस चीज से कंसिस्ट होता है? तो अब देखिए किस चीज से कंसिस्ट हो रहा है? डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स बोला है, ये क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्म्ड, ये भी कंटेन होता है लेकिन इन्फॉर्म करता है। जो इन्फॉर्म मतलब मैसेजेस। अब ये किस चीज के मैसेजेस हो सकते हैं? जेनेटिकल मैसेजेस हो सकते हैं। कौन से मैसेजेस हो सकते हैं? जेनेटिकल मैसेजेस हो सकते हैं। तो ये जो क्या करता है, और ये जेनेटिकल मैसेजेस कैसे होंगे? तो कहते हैं इनहेरिटेंस। किसके होंगे? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीन्स क्या है? फर्स्ट जनरेशन या पेरेंट जनरेशन ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन, और जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है ना, तो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन होती है आपकी? पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आप कह सकते हो। यानी पेरेंट्स जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली होती है, इस चीज की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो मेन वर्क किसका होता है? हो जाता है आपको सिंपल वे में क्लास 9 के स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, बट कि इसका बहुत ही ब्रॉड एरिया है, बहुत ही इसकी डीप स्टडी करना होता है। पर नॉर्मल वे में आपका अकॉर्डिंग टू 9th क्लास साइंस में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। वो क्या करना है? डीएनए एंड प्रोटीन्स, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की यानी जेनेटिक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अब आप कैसे समझोगे इनहेरिटेंस क्या है? तो यानी कि पेरेंट के जो कैरेक्टर ट्रांसफर टू किस में हो जाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। तो मैं ये भी बता दूं किसके थ्रू पहुंचेंगे? जीन्स के थ्रू। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू पहुंचेंगे। देन इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज। और इसका और भी काम है, ये जो सेलुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं इनको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? सेलुलर एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म, आपको टुडेज में मैं होमवर्क दे रहा हूं, और वो होमवर्क है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। ये आपका होमवर्क है। एंड री स्टडी ऑफ nucleus and re-study of nucleus, and next topic cytoplasm and cytoplasmic organs. Good day students.